हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये आपके सामने फ्लावर का डायग्राम है, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं डायग्राम में। तो फ्लावर में आपको ये तो पता है दो चीज़ें, कि पेटल्स होती हैं और सेपल्स होती हैं। पेटल्स फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और सेपल्स होती हैं जो फ्लावर की लीव्स होती हैं। तो मैं पहले इन्हें लेबल कर देती हूँ। दीज आर पेटल्स एंड दीज आर सेपल्स। ओके, अब ये तो थे जनरल पार्ट्स जो सभी को पता होते हैं। अब आते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये और ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ये 4 ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैंने यहाँ 4 को ही शो किया है। ये होता है आपका मेल पार्ट। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। दिस वन इज एंथर and this tube like structure is called filament. नाउ अब ये तो सिमिलर मेल पार्ट्स है। ये जो आपको बीच में एक अलग सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये होता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। दिस इज स्टिग्मा। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है स्टाइल। एंड जो ये नीचे आपको बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है ओवरी। अब जो मेल पार्ट है, ये आपका फीमेल पार्ट हो गया कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, और जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आपको नीचे दिखाई दे रही है वो होता है ओवरी। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके बताया है। बहुत छोटे छोटे होते हैं ये पार्ट्स, आप अगर एक फ्लावर को उठाकर देखेंगे तो। और जो मेल पार्ट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं फिलामेंट। अब जो आपके मेल और फीमेल पार्ट्स हैं उनके अपने अपने नेम्स होते हैं। सबसे पहले तो आ गया पेटल्स। नेक्स्ट हमने लेबल किया सेपल्स। थर्ड वन मैंने आपको बताया मेल पार्ट, जिसे कंप्लीट मेल पार्ट को कहते हैं स्टैमेन। ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का नेम होता है स्टैमेन, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट हमने लेबल किया था फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट का नेम होता है पिस्टिल। ये नेम होता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
और जो आपका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्पेल. दिस इज नॉट पार्ट, ऑल्सो नोन एज कार्पेल. इट मीन्स अगर मैं पिस्टल कहूँ या फिर मैं कार्पेल कहूँ, देन आई एम रेफरिंग टूवर्ड्स फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. अब फ्लावर के पार्ट्स तो हमने पता कर लिए. एंड यस, वन मोर पार्ट, ये जो आपको बेस दिखाई दे रहा है इसमें, जहाँ सभी पार्ट्स आकर मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टेकल. फिफ्थ पार्ट, रिसेप्टेकल. ओके, तो ये होते हैं फ्लावर के पार्ट्स. अब जानते हैं इनके बारे में. पेटल्स आपको पता ही है, फ्लावर को कलर प्रोवाइड करती हैं, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करती हैं. तो पेटल्स ही वो सोर्स होती हैं फ्लावर के अंदर जिनसे हम फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. या कोई भी मधुमक्खी है या फिर बटरफ्लाई है, वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ पेटल्स, क्योंकि पेटल्स कलरफुल होती हैं प्लस उनमें फ्रेग्रेंस होती है. सेपल्स, जो लीव्स होते हैं फ्लावर की, ग्रीन कलर, दीज आर ऑफ ग्रीन कलर. जो मेल पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. अब इसमें टू पार्ट्स हमने डिवाइड किए, एंथर एंड फिलामेंट. दोनों की अलग अलग फंक्शनिंग है. जो एंथर होता है उसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स. बहुत ही छोटे छोटे स्टिकी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से. पहले बात करते हैं हम मेल पार्ट की, जिसे हमने क्या बोला था, स्टेमन. तो स्टेमन में सबसे पहले आता है एंथर. एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स. अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं. वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर लगे होते हैं. अब जैसे कोई बटरफ्लाई आकर फ्लावर के ऊपर बैठी, तो ये पोलन ग्रेन्स क्योंकि ये स्टिकी होते हैं तो बटरफ्लाई से चिपक जाते हैं. अब वो बटरफ्लाई कहीं ना कहीं ओवरी को, या तो वो सिमिलर फ्लावर की ओवरी को टच करेगी या फिर वो किसी दूसरे फ्लावर की ओवरी को टच करेगी. तो वहां से शुरू होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. अब उसके लिए पहले हमें ओवरी के अंदर जो ओवरी, अब यहाँ जो मेल पार्ट में है इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, यानी कि मेल गैमेट्स जो होते हैं, इनको आप मेल गैमेट्स भी बोल सकते हो. फ्लावर के अंदर ये तो हमने देख लिए, लेकिन फीमेल गैमेट्स भी तो देखने पड़ेंगे. तो उसके लिए हम देखते हैं फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टल या फिर कार्पेल. अब इसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो जो ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग्स प्रेजेंट होते हैं, आप उनको एग्स भी बोल सकते हो, आप उनको फीमेल गैमेट्स भी बोल सकते हो. फीमेल गैमेट्स इन अ फ्लावर. तो ये जो एग्स होते हैं या फिर ओवरी के अंदर है, तो इनका एक और नेम होता है ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर पाए जाते हैं एग्स, और यू कैन से ओव्यूल्स.
जिन्हें फीमेल गैमेट्स भी कहा जा सकता है। ये प्रेजेंट होते हैं एक फ्लावर की ओवरी के अंदर। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स कैसे भी यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा क्या होता है, ये एक पैसेज है और ये ट्यूब क्या कर रही है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम कर रही है। बेसिकली एक ब्रिज का काम कर रही है कि स्टिग्मा के पास जो भी पॉलन ग्रेन्स आएंगे वो स्टाइल के थ्रू होते हुए कहाँ आ जाएंगे, ओवरी में। और ओवरी में आने के बाद जब वो ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो वहाँ हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, जो प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है फ्रूट बनने के लिए, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बनना शुरू होता है। जिसके बाद जो ओवरी है, ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, जो भी आप फ्रूट्स खाते हो। एंड जो ओव्यूल्स होते हैं फर्टिलाइज्ड, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं वो होते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, और जो फ्रूट होता है वो होती है ओवरी। ओके, दोबारा देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स यहाँ से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हुए, स्टिग्मा ने वो पॉलन ग्रेन्स स्टाइल के थ्रू ओवरी में ट्रांसफर कर दिए। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, जिनमें से ओव्यूल्स उन पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज्ड हो गए, फ्यूज हो गए और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई। उसके बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स बन जाते हैं। अगर ये जो प्रोसेस है कि पॉलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के अंदर, उसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जो प्रोसेस है आपकी फर्टिलाइजेशन की, या फिर मैं ये कहूँ कि जो प्रोसेस है फ्रूट बनने की, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, आपको आई थिंक नेम से समझ आ रहा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेकंड होती है क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसमें सिंगल फ्लावर होता है, ओनली वन फ्लावर, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी उसी फ्लावर के हैं और जो ओव्यूल्स हैं वो भी उसी फ्लावर के हैं, यानी कि फ्लावर के खुद के अंदर पॉलिनेशन हो रही है उसी के पॉलन ग्रेन्स के थ्रू। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेम फ्लावर है। अगर पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के हैं और ओव्यूल्स किसी दूसरे फ्लावर के हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि डिफरेंट फ्लावर्स। तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन यहां से क्या निकल कर आती है, द पॉलिनेशन दैट ऑकर्स विद इन द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन pollination
that occurs within the same flower. तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन, pollination that occurs between different flowers. उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमने पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, ये प्रोसेस देख लिए कितने टाइप्स की होती है, कैसे होती है। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या होता है। तो आफ्टर पॉलिनेशन, और आई कैन से आफ्टर फ्यूजन ऑफ, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, that is male gametes pollen grains in case of flower and female gametes ovules. Fertilization occurs and as a result of fertilization ovary is converted into fruit and ovules are converted into seeds. तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। तो हमने आज फ्लावर का डायग्राम देखा, उसके पार्ट्स देखे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पेटल्स का फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर एंड दे प्रोवाइड फ्रेग्रेंस टू द फ्लावर। सेपल्स, ग्रीन कलर्ड जो लीव्स होती हैं वो सेपल्स होती हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर। उसके बाद फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स पाए जाते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है उसके फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, और जो मेल पार्ट है उसका नेम होता है स्टैमेन। नेक्स्ट जो फीमेल पार्ट होता है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं फर्दर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम टू नेम्स से रेफर कर सकते हैं, इधर पिस्टल और कार्पल। जहां अगर मैं मेल और फीमेल पार्ट में एक कॉमन चीज की बात करूं तो वो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दोनों में सेम होता है, बस नेम अलग अलग होते हैं। यहाँ उसका नेम है फिलामेंट और यहाँ उसका नेम है स्टाइल। काम दोनों का सेम है, ये भी एक पैसेज का काम कर रहा है और ये भी एक पैसेज का काम कर रहा है। यहाँ दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो स्टिग्मा होता है उसका काम होता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना, देन जो स्टाइल होता है वो उन पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देता है ओवरी में, जहां बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टू गेट फर्टिलाइज्ड बाय पॉलन ग्रेन्स। बाय फ्यूजिंग विद देम ओव्यूल्स गेट फर्टिलाइज्ड। देन फर्दर जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप्स की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ये है कि जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, डजंट मैटर वो एंथर सेम फ्लावर का है या फिर डिफरेंट फ्लावर का है, उसके बेस पर जो पॉलिनेशन है वो टू टाइप्स
टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर हो रही है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रही है, यहाँ एंथर और जो ओवरी सॉरी जो पोलन ग्रेन्स और जो ओव्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट फ्लावर्स के होते हैं। अब जो पॉलिनेशन है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दे कैन बी बर्ड्स, फ्लाइज, वाटर, एयर और एनीथिंग यू कैन से। तो अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, तो दिस कैन बी एयर, birds, मे बी ह्यूमन्स ऑल्सो, बिकॉज हम फ्लावर्स को टच करते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स हमारी फिंगर टिप्स पे स्टिक हो सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्टिकी। बटरफ्लाई और यू कैन से फ्लाइज, वाटर एंड मैनी मोर फैक्टर्स कैन बी देयर। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमने देखे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर किए हैं, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, गुड इवनिंग। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।